हेलो फ्रेंड्स। और दिनों के जैसे आज फिर एक सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आया हूँ और वो सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज का सब्जेक्ट है डर। देखें तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन भी बोल सकते हैं, ये है डर। डर हम लोगों को अपना एक सावधान रहने के लिए चेतना देते रहता है, डराते रहता है कि ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। और दूसरी तरफ डर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी रोकता है। जब हम लोग कुछ करने जाते हैं तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, कौन क्या बोलेगा, कुछ टूट गया तो, कुछ फूट गया तो, कहीं किसी का रिश्ता टूट जाएगा, कहीं कोई कुछ सोच लेगा, है ना, ये करना चाहिए नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ। इस तरह से डर हम लोग को रोकते रहता है। दरअसल क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी कम होता है या अधूरा होता है मान लीजिए, तो वहाँ पर डर काम करता है और उस डर जो है हम लोग को काम करने के लिए रोकते रहेगा। जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी है वहाँ डर नहीं है, और जहाँ जानकारी नहीं है, जैसे अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देता है तो डर लगता है। अभी डर के लेके एक छोटा सा कहानी बताता हूँ कि अनजान जगह पर अनजान चीज़ों को लेकर हमारा कैसे कैसे गलत गलत धारणा रहता है और कैसे डर रहता है। दो दोस्त किसी गांव में रहते हैं और वहाँ से शहर के लिए जाते हैं जंगल पार होके, और लौटने का समय में जंगल में वो लोग रास्ता भुला जाते हैं। रास्ता भुला जाते हैं तो इधर उधर भटकने के बाद में एक गुफा मिलता है। वो गुफा में वो लोग ठीक करते हैं कि हम लोग आज रात को यहीं ठहर जाते हैं। वहाँ दोनों दोस्त ठहरता है और कुछ लकड़ियाँ ला कर जला देते हैं, ठंडा रहता है। और वहाँ पर जो लकड़ी का जो लाइट है, उस लाइट से अलग अलग छांव देखकर उसको दोस्त को डर लगता है और बोलता है कि हमको यहाँ पर डर लग रहा है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, यह जगह अच्छा नहीं है। तो दूसरा दोस्त पूछता है कि क्यों अच्छा नहीं है? तो बोलता है कि यहाँ सुने हैं कि भूत वगैरह रहता है इस जंगल में, तो आज हम लोग को पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। उसका दोस्त बोला कि किसने तुमको ये सब उल्टा सीधा बता दिया? कुछ नहीं है, सो जाओ। तो एक दोस्त सो गया, जो डरने वाला दोस्त है उसको नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, जगा हुआ है, जगा हुआ है, जगा हुआ है। फिर एक टाइम थक के सो जाता है। सो जाता है तो उसको नींद में सपना आता है कि कोई बड़ा सा एक राक्षस टाइप का, बड़ा बड़ा लंबा लंबा हाथ, लंबा नाखून, लाल लाल आँख लेकर उसके पास में पूरा आ रहा है ऐसे। तो देखते 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 तो बर्दाश्त करता है एक समय डर के मारे जग जाता है। जग के देखते है कि अरे तो ठीक जगह में है, दिक्कत नहीं है। तो अपना दोस्त को जगाता है, उठो उठो, ऐसे ऐसे हमको दिखाई दिया। तो दोस्त बोलता है कि अरे उसे कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, अगला बार जब आए तो बोलना कि तुमसे मैं डरता नहीं हूँ, तुम आओ। तो फिर सो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद में वही सपना फिर आता है। अब वो अपना दोस्त के कहा मुताबिक फिर बोलता है कि तुमसे मैं नहीं डरता हूँ, तुम आ जाओ। जब ऐसे बोलता है तो वो जो सपना है या जो आकृति है वो पीछे हटते हटते ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। तो जब हम लोग सामना करते हैं उस टाइम क्या होता है कि डर मन से चला जाता है। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और जाने से पहले वो सोचने लगते हैं कि ये पूछ लिया तो, वो पूछ लिया तो, उधर से पूछ लिया तो, इधर से पूछ लिया तो, जो जो चीज़ उसको मालूम नहीं है वही सब चीज़ उनके दिमाग में आता है कि मेरा ये चीज़ में कमजोरी है
और ये सब अगर पूछ लिया तो जो लोग इंटरव्यूअर है वो तो कहीं किसी का दुश्मन नहीं है जो उल्टा सीधा पूछते रहेंगे, लेकिन एक डर है, और डर जो है वो हमें ख़त्म करता है। डर अगर 10% है तो उसके पीछे में जो उसे जीतने का जो खुशी है वो 90% है, और वो 10% को पार करना ही एक चुनौती हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको सामना करेंगे तो वहाँ जीत मिलेगी। हम लोग जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि कोई पहले साइकिल को लेकर ठेलता है, साथ साथ में चलते रहता है, चलते चलते लगता है कि कहीं ये उलट गया तो फिर एक समय होता है कि जब उलटता नहीं है, फिर आधा चलाते हैं, आधा पैडल मारते हैं, फिर पूरा पैडल मारते हैं, सीट में बैठने लगते हैं, साथ में कोई दौड़ते रहता है। साथ में जो दौड़ते रहता है एक वक्त क्या होता है कि बिना बताए छोड़ देता है, और हम लोग साइकिल लेके निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तब मज़ा आता है, जब पता चलता है कि हम अकेले ही चला रहे थे। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि डर से जब आप निकल जाते हैं, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और अपना परिवार से अलग होने लगता है, कहीं बाहर हॉस्टल वगैरह में आकर रहता है, दूसरा जगह में नौकरी करने जाता है, अपना ऊपर में जिम्मेवारी आता है, तो धीरे धीरे उसका अकेले रहने का डर चला जाता है। वो अपने आप से कुछ डिसीजन ले सकता है। हमारे साथ में क्या होता है कि जो आदमी हमारा कुछ भलाई कर सकता है बिना जाने, उसके ऊपर में भरोसा करने के लिए डर लगता है। लेकिन अगर भरोसा करते हैं और ऐसा लगता है कि उस आदमी हमारा कुछ हानि नहीं कर पाएगा, तो फिर वहाँ से उस आदमी से हम लोग को बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। जैसे ये बोलेंगे कि जब हम लोग कुछ काम करते हैं और उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है, धीरे धीरे जब सीखते रहते हैं, ठगते रहते हैं, सीखते हैं, फिर ठगते हैं, फेलियर होते हैं, फिर सीखते हैं, तो फिर हम लोग चलना सीख जाते हैं। पहला बारी तो कोई जन्म लेके दौड़ता नहीं है, बहुत बार गिरता है। साइकिल चलाने के टाइम में भी बहुत बार गिरते हैं, तब जाके हम लोग चलाना सीखते हैं। अगर देखें जो लोग आसमान में छलांग लगाते हैं हवाई जहाज़ से, उनका मन में भी डर रहता है कि कहीं पैराशूट नहीं खुले तो वो मन ही मन एक रोमांच के लिए तैयार होते हैं। कि फिर बाद में सोचते हैं कि खुला तो खुला, नहीं खुला तो नहीं खुला, खुलता है सबका तो चलो हम भी ट्राई करते हैं, और वो चला जाता है फ्लाइट में। फिर सोचता है कि आज फ्लाइट नहीं उड़ेगी, आज कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं होता है। फ्लाइट एक दिन क्या करता है, उड़ने लगता है। फिर सब तैयार भी होते हैं कि अब छलांग लगा देना है, सब अपना पैराशूट पहन लेते हैं, चेक कर लेते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं, और जाके दरवाज़ा के पास में खड़ा हो जाते हैं। दरवाज़ा खुलती है, जोर का हवा आता है तो थोड़ा सा नीचे देख के और डर लगता है, सब छोटा छोटा यहाँ से जंप कर देना है, क्या होगा। तो जो ट्रेनर रहता है वो बोलते हैं कि चलो हम गिनती लगाएंगे और आप लोग तैयार रहना, जिसका जैसे आएगा गिनती वैसे कूद जाना है। अब लाइन लगाया है, दरवाज़ा खुला हुआ है, ट्रेनर अपना गिनती शुरू करता है। तो ट्रेनर जो गिनती शुरू करता है 1 से 3 नहीं गिनता है, 1 2 3 4 5 गिनते रहता है। किसी को मालूम ही नहीं रहता है कि कब मेरा नंबर आएगा, और पीछे से धक्का लग जाता है तो एक बार में गिरता है नीचे। थोड़ा देर गिरने के बाद में हक्का बक्का रहता है, फिर अपना उसको जब समझ में आता है कि चलो अब तो खोल लेना है, तो उसने पैराशूट खोल लेता है। अब जो मज़ा आता है उसका कोई जवाब नहीं है। उसी के चक्कर में वो बार बार छलांग लगाता है, क्योंकि अब उसका डर टूट जाता है। तो हम लोगों को भी जो है अपना जीवन में जीने के लिए एक छलांग लगाना है, और उस छलांग में जितना है सीख कर छलांग लगाना है, अपना पैराशूट के साथ में छलांग लगाना है, और आप देखेंगे कि लाइफ हमारा चेंज हो जाएगा। ये जो
मर मर के जीना है। इस मर मर के जीना से अच्छा है कि आप एक बार चुनौती को स्वीकार करें, आप लड़ने का लिए अपना मन बना लें, सही आदमी का हाथ पकड़े, सही काम में समय बिताएं, कुछ सीखें, कुछ करें और ज़िंदगी को आगे ले जाएं। अपने साथ भी जो लोग हैं उन्हें भी आगे बढ़ाएं, उनको भी सुख दे, शांति दे, उनको भी एक सुरक्षा दे, सिक्योरिटी दे। तो आज इतना ही, फिर आगे मुलाकात होगी, फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, नया कोई विषय लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें भी जानने का रहता है कि हमारा क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ आपको बुरा लगा, किस बारे में जानने के लिए आपको और अच्छा लगेगा, डिटेल्स क्या चाहिए, तो हम आगे और बताएंगे। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।